गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मन से पढ़ रहे होंगे और रेगुलर रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, अब जो देखते हैं, पिछले आपको वीडियो में बताए थे कि रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन पढ़ने के लिए ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंट है और ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े, ए क्रॉस बी मीन्स ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही हम ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। दैट मीन्स अगर ए में 5 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, तो 5 इंटू 6 30 एलिमेंट ऑर्डर पेयर आ जाता है। नहीं, ऑर्डर पेयर आया, याद कीजिए। अगर नंबर ऑफ ए इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 6 है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू 6 कितना आ गया, 30 आ गया। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अब बताना है कि कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो अब रिलेशन पे आता है टॉपिक, तो ध्यान देंगे। रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या होता है रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। दैट मीन्स आपको बताया थे कि रिलेशन सिंगल डिफाइन नहीं होता। जैसे हम किसी से पूछते हैं आपका रिलेशन क्या है, तो वो नहीं बता सकता जब तक उसके साथ एक और पर्सन नहीं हो, फिर वो पूछें कि उससे रिलेशन क्या है। मीन्स हमेशा रिलेशन डिफाइन होता है ऑर्डर पेयर में। ठीक है, तो जब ऑर्डर पेयर में डिफाइन होगा तो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्डर पेयर जो प्रेजेंट है वो सब रिलेशन में है। जैसे डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर कोई पर्सन है तो कोई जरूरी नहीं है जो पर्सन दिख रहा है वो सब आपसे रिलेट है, रिलेशन में है ही, कोई ना कोई रिलेशन में है ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। घर के मेंबर है वो रिलेशन में है, बाहर कोई ऐसा अनजान व्यक्ति वो रिलेशन में नहीं है। वैसे ही मैथमेटिक्स में भी है कि सभी कोई जरूरी नहीं है कि रिलेशन में है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा पेयर रिलेशन में है और कौन कौन सा नहीं है। तो जो पेयर रिलेशन में होगा वही क्या कहलाएगा, रिलेशन का। जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स अगर 30 ऑर्डर पेयर बनता है तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्डर पेयर रिलेशन में ही हो। कुछ ऑर्डर पेयर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं हो सकता है सभी ऑर्डर पेयर रिलेशन में हो। तो अगर सभी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और अगर एक भी नहीं है दैट इज कॉल्ड 5 नल सेट। नहीं, 5 मीन्स एक भी रिलेशन में, नन वाइड रिलेशन। ठीक है, मीन्स इम्प्टी रिलेशन। क्लियर हुआ, मीन्स इसमें एक भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देखे थे कि अगर नंबर ऑफ ए अगर 5 है, ए में 5 एलिमेंट है, तो टोटल सबसेट क्या होता है, टोटल सबसेट क्या होता था, 2 टू द पावर 5। नहीं, दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ ए n है तो टोटल सबसेट क्या होता था, 2 टू द पावर n। सबसेट मीन्स ऑल पॉसिबल छोटा वैल्यूज का कंपेयर। ठीक है, तो वैसे ही अगर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में m n एलिमेंट है, नहीं, जैसे नंबर ऑफ ए में m है, नंबर ऑफ बी में क्या है, n है, तो टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, mn होगा। और ए क्रॉस बी में अगर mn एलिमेंट है तो टोटल सबसेट क्या होगा, टोटल सबसेट क्या होगा, 2 टू द पावर mn, 2 टू द पावर n। तो जितना कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा उतना ही क्या होगा, दैट इंप्लाइड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 टू द पावर mn। ध्यान रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्मूला के तौर पे 2 टू द पावर mn। ठीक है, तो अगर ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितना होगा, 2 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 64। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो ध्यान देंगे, रिलेशन में हमेशा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होगा। मींस ए और बी दो नन एम्प्टी सेट हो तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मींस ए क्रॉस बी से जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें से ही ए से रिलेट होगा बी से। ध्यान देंगे, अगर जैसे दो सेट्स हैं ए और बी,
एक में ए में एलिमेंट है, दूसरा बी, 1 2 3 4, यहाँ 5 6 8 12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स 1 से रिलेट कर रहा है 5, 2 से रिलेट कर रहा है 6, 3 से रिलेट कर रहा है 12, ठीक है। इससे रिलेट कोई नहीं कर रहा है, तो जो रिलेशन होगा, रिलेशन 1 5 किससे, 1 और 5 में रिलेट कर रहा है, ठीक है। और क्या है, 2 किससे रिलेट कर रहा है, 6 से, 3 किससे रिलेट कर रहा है, 12 से, ठीक है। समझ में आया, मीन्स ये रिलेटेड एलिमेंट हो गया, ये रिलेशन में है, बाकी है वो रिलेशन में नहीं है, रिलेशन, ठीक है। मीन्स ए और बी दो सेट्स हैं, तो जो एलिमेंट एसोसिएट करेगा, ऑर्डर पेयर फॉर्म करेगा, वही क्या कहलाता है, रिलेशन में कहलाता है। थोड़ा सा और देखेंगे, रिलेशन समझे। अब आर इनवर्स, रिलेशन इनवर्स, जस्ट रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा, 5 1 5 1, ठीक है, 6 2 12 3, मीन जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, जस्ट उसका हम क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, तो क्या हो गया, आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। समझ में आया। अब ध्यान देंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ ए जो रिलेट कर रहा है, द एलिमेंट विच इज टेक पार्ट इन रिलेशन, जो रिलेट कर रहा है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और जो आउटपुट आता है वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। समझ में आया, डोमेन और रेंज। डोमेन में मींस ए जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका वो सभी एलिमेंट जो रिलेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, डोमेन, और जो बी का हुआ एलिमेंट जो रिलेट होकर के आउटपुट आ रहा है वो क्या कहलाता है, रेंज। डोमेन और रेंज, तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन हो गया 1 2 3, रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 5 6 12, मींस सेकेंड एलिमेंट हो गया रेंज, फर्स्ट एलिमेंट हो गया क्या, डोमेन। तो इस तरीके से हम डोमेन भी निकालते हैं, रेंज भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब आप देखेंगे, ये तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हुआ, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब तक हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व नहीं करें हमें पता नहीं चलता है एग्जैक्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको बताएं। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर ए में 1 2 एलिमेंट है और बी में 4 5 6 एलिमेंट है, 4 5 6 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, हमें सबसे पहले ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दें, तो नंबर ऑफ ए क्या हो गया, 2, नंबर ऑफ बी क्या हो गया, 3, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2 to the power 6 मीन्स कितना हो गया, 64। तो इस तरीके से हम क्या किए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिंपल सा, उसमें भी कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। अगर a इक्वल टू 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। a इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट आर बी द रिलेशन ए डिफाइंड बाय, रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा है, ध्यान देंगे, रिलेशन जो आर है वो डिफाइन कैसे हो रहा है, ध्यान समझेंगे। ए बी रिलेशन डिफाइन होगा हमेशा ऑर्डर पेयर में, तो ए बी रिलेशन डिफाइनिंग ए बी इस ऑर्डर पेयर में कैसे, ए बी बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू ए, मीन्स जो ए और बी है वो दोनों क्या होना चाहिए, ए का एलिमेंट होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट भी मीन्स डोमेन में जो इनपुट है वो भी ए का ही एलिमेंट है, और बी जो है वो भी क्या होना चाहिए, इसका ही ए का एलिमेंट, मीन्स ए बी बिलोंग्स टू सेट्स ए, ठीक है। अगला क्या है, बी इज एग्जैक्टली, बी इज डिविजिबल बाय ए, ध्यान देंगे। अब प्रॉपर्टी आ गया,
बी इज डिविजिबल बाय ए। तो बताना है रिलेशन में, डोमेन बताना है, रेंज बताना है, ठीक है, रिलेशन को लिखना है, इसका डायग्राम बना करके बताना, मैं सारे कैलकुलेशन करना है इसके रिगार्डिंग। फिर एक बार और ध्यान देंगे, एक सेट है ए बी मीन्स रिलेशन, कहीं ना कहीं एक ऑर्डर पेयर में रिलेशन डिफाइन होगा, तो यहाँ ए बी ऑर्डर पेयर में रिलेशन डिफाइन है। ए बी क्या है, बिलोंग्स टू ए मीन्स इसी का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, ए बी होगा, बी इसके बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो रिलेशन का प्रॉपर्टी आपको बताया कि ए है, ए से ए में अगर क्रॉस करेंगे इसमें कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो टोटल 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। रिलेशन कितना बनेगा 2 टू द पावर 25, बहुत ज्यादा रिलेशन हो गया, समझ में आया। 2 टू द पावर 25 कितना होगा, तो सभी रिलेशन तो हमको राइट डाउन कर नहीं सकते, राइट डाउन करेंगे अगले साल कंप्लीट होगा सिर्फ एक क्वेश्चन सोल्व करते करते। तो ध्यान देंगे रिलेशन सभी रिलेशन में नहीं है, रिलेशन कौन सा है, B इज डिविजिबल बाय A, B इज डिविजिबल बाय A, समझ में आया। मीन जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है, और वो भी ऑल पॉसिबल, ठीक है। तो ध्यान देंगे एक एक एलिमेंट लेकर के हम शुरू करते हैं। तो रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट आएगा, हम फर्स्ट ले लिए क्या 1, ठीक है। तो 1, अब B इज डिविजिबल बाय A मींस A से डिवाइड होने वाला कौन कौन एलिमेंट है, तो 1 से डिवाइड होगा 1, 1 से डिवाइड होगा 2, 1 से डिवाइड होगा 3, 1 से डिवाइड होगा 4, ठीक है, 1 से डिवाइड होगा 6, समझ में आया। मींस सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट, इसका सभी एलिमेंट सेकेंड है वो फर्स्ट से डिविजिबल हो गया, मींस 1 का काम कंप्लीट हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या लेंगे 2। अब 2 किसको किसको डिवाइड करता है, तो 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, मींस 2 से डिवाइड होने वाला मींस सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से डिवाइड होना चाहिए। इस तरीके से हर एलिमेंट हम 2 का चेक कर लिए। अब किसका चेक करेंगे 3 का, 3 से डिवाइड होगा। अब उसके बाद में 3 से हो गया, 3 के 4 होगा नहीं होगा, 3 से क्या होगा 6 होगा, क्लियर हुआ। अब क्या देखेंगे 3 हो गया, अब क्या है 4 सिर्फ क्या होगा 4 से डिवाइड होगा, 6 क्या होगा 6 से डिवाइड होगा। इस तरीके से हम देखें ए बी का सभी ऑर्डर पेयर राइट डाउन कर लिए, जहां बी मीन सेकेंड एलिमेंट हमेशा फर्स्ट से डिवाइड होगा। तो जो ये ऑर्डर पेयर बना इस एलिमेंट से, वो सभी का सभी पॉसिबल केस आ गया। इस तरीके से हम सोचेंगे, कैसे कंडीशन से, क्या है B इज डिविजिबल बाय, यही क्या कहता B इज मल्टीपल बाय A, तो फिर अलग करते, नहीं B इज ग्रेटर देन A, फिर अलग सोचते, ठीक है। मींस रिलेशन, जैसे आप घर परिवार में देखते हैं बहुत सारे मेंबर रहते हैं, तो पर्सन टू पर्सन क्या होता है रिलेशन चेंज होता है, ऐसा नहीं कि एक ही रिलेशन सभी के साथ है, सबका पर्सन टू पर्सन क्या होता है रिलेशन चेंज होता है और अलग अलग रिलेशन। दैट मींस वैसे ही यहां जो ऑर्डर पेयर है 5 इंटू 5 2 टू द पावर 25, बहुत सारा ऑर्डर पेयर बना, बहुत सारे सबसेट बने, वो सब क्या है रिलेशन चेंज हो सकता है। यह लैंग्वेज चेंज होने से वो सारी प्रॉपर्टी आएगा, कैसा लैंग्वेज आए वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहां इस लैंग्वेज के अनुसार ये क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान देंगे, ये तो हो गया क्या रिलेशन, रिलेशन का सभी रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, ये क्या है सेट बिल्डर मींस प्रॉपर्टी वाला मेथड हो गया, ये डायरेक्ट एलिमेंट हो गया, नहीं तो रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इस रोस्टर फॉर्म को क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्या डोमेन, तो डोमेन देखें कौन कौन सा 1 रिलेट कर रहा है, तो 1 है, ठीक है, 2 से है, 3 से भी रिलेट कर रहा है, 4 से रिलेट करना है, ये हो गया डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या आ गया 1 2 3 4 6। अब ध्यान देंगे रेंज क्या है, रेंज में भी क्या है 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो डोमेन भी यही है, रेंज भी है, हमेशा दोनों इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इक्वल हो सकता है इक्वल नहीं हो, दोनों सिचुएशन आ सकता है, क्लियर हुआ। अब डोमेन आ गया, रेंज आ गया, रिलेशन आ गया, क्लियर हुआ सभी।
इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब अगला देखेंगे इस तरीके से, और अल्टीमेट डोमेन रेंज रिलेशन या मैथमेटिक्स का सब पार्ट, जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। जैसे ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सेट में ध्यान दें, ये जरूरी है आपको पता होना कि नेचुरल नंबर में है कि होल नंबर में है कि इंटीजर में है। जो रेंज गिवन होगा कि आपको इसमें चेक करना है, दैट मींस उस इंटरवल में ही, उस सभी रेंज में ही हम चेक करेंगे। नेचुरल नंबर है मींस उसका सभी एलिमेंट जो भी कैलकुलेशन है वो सिर्फ कहां होगा, नेचुरल नंबर में होगा। अगर यहाँ होल नंबर आ जाता तो होल नंबर में, इंटीजर आता तो सभी इंटीजर में चेक करते हैं, नहीं रियल नंबर आ जाता तो सभी नंबर में चेक करते। तो इस तरीके से ये भी ध्यान देना है लैंग्वेज पे कि कौन से रेंज में नंबर का कौन सा नंबर सिस्टम है जो जहां पे हमें रिलेशन चेक करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्लियर है कि जो रिलेशन चेक करना है वो कहां करना है, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में रिलेशन क्या है, आर। रिलेशन क्या है, आर एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। जो रिलेशन है क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। अब x इज नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 4 है। x नेचुरल नंबर है जो लेस देन इक्वल टू क्या है, 4 है। तो हमें क्या करना है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमें क्या करना है, डोमेन रेंज वेन डायग्राम जैसे डायग्राम, एरो डायग्राम बना करके हमें डायग्राम भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब ध्यान देखेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, डायग्राम ही बना लेते हैं, सबसे आसान काम, ठीक है। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। अब ध्यान देंगे क्लियर है, एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है, मींस एक्स में जो हम वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, 4 या 4 से छोटा ही पुट करेंगे, नेचुरल नंबर यही होगा, ठीक है। अब अगला ध्यान देंगे, आउटपुट में भी कोई भी आउटपुट का कोई लिमिट नहीं है। आउटपुट क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। बट आउटपुट आएगा कैसे, x में 5 ऐड करेंगे, तो 1 में 5 ऐड करेंगे किस क्या आएगा 6, 2 में 5 ऐड करेंगे 7, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 4 में 5 ऐड करेंगे 9। मींस और जो भी एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा होगा, नेचुरल नंबर में है बट वो आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो क्या है, आउटपुट नहीं होगा। तो अब देखेंगे इस तरीके से, तो हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 किससे रिलेट है, 1 6 से, 2 किससे है 7 से, 3 किससे है 8 से, 4 किससे है 9 से। नहीं, इस तरीके से क्या आ गया, रिलेशन आ गया। रिलेशन में ये सभी एलिमेंट आ गए। डोमेन क्या होगा 1 2 3 4, रेंज क्या होगा 6 7 8 9। तो इस तरीके से डोमेन है, इस तरीके से क्या है, रेंज है। तो इस तरीके से हम डोमेन रेंज को सेपरेट